गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे HCG हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो HCG हार्मोन है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो उससे पहले हम HCG का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये इसका HCG का फुल फॉर्म हुआ। अब हम देखेंगे HCG का फॉर्मेशन कौन करता है। तो HCG फॉर्म बाई, तो इसको फॉर्म कौन करता है, सन साइटोट्रोपोब्लास्ट। सन साइटोट्रोपोब्लास्ट HCG का फॉर्मेशन करता है, मतलब HCG को बनाता है। नेक्स्ट आता है इससे क्वेश्चन की जो HCG होता है वो किसको मेंटेनेंस करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखते हैं, ईयरली प्रेगनेंसी मेंटेन बाई कार्पस लूटियम। जो कार्पस लूटियम है वो मेंटेन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितने टाइम से कितने टाइम तक, तो 12 वीक्स से, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं 12 वीक्स या फिर 3 मंथ्स। और कार्पस लूटियम को कौन बनाता है, तो इसको बनाता है HCG। नेक्स्ट हम देखते हैं जो HCG है वो सीरम में कब डिटेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो HCG का लेवल होता है वो हम ब्लड में कब इसको डिटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम इसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट फर्स्ट वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह के बाद हम ब्लड में जो HCG का लेवल है उसको डिटेक्ट करते हैं। अब इसका बेस्ट टाइम कब होता है, जो ब्लड में HCG का लेवल होता है उसका बेस्ट टाइम कब होता है डिटेक्ट करने का, तो वो होता है बेस्ट टाइम 8 या 9 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 8वां या 9वां दिन, फर्टिलाइजेशन के बाद 8वां या 9वां दिन हम HCG का डिटेक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो HCG यूरिन में पाया जाता है उसको हम कब डिटेक्ट करते हैं। तो यूरिन में जब HCG हम डिटेक्ट करते हैं तो वो है 12 to 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 12वां या 14वां दिन हम यूरिन में HCG को डिटेक्ट करते हैं। अब इसका वेस्ट डिटेक्शन क्या होता है, तो वेस्ट टाइम इसका होता है 4 to 5 डेज ऑफ मिस पीरियड। जब पीरियड मिस्ड हो जाता है तो उसके 4था या 5वां दिन हम क्या करते हैं, यूरिन में HCG का लेवल चेक करते हैं। ये वेस्ट टाइम है इसका डिटेक्शन करने का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं जो HCG होता है वो सबसे ज़्यादा कब पाया जाता है। तो जो HCG का पीक लेवल होता है वो कब देखने के लिए मिलता है, 60 से 70 दिन, 60 से 70 दिन बाद। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 60 या 70 दिन बाद ये पीक लेवल वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है HCG का लेवल। कितना दिखने के लिए मिलता है, तो 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 दिन के बाद कितना HCG पाया जाता है, मतलब HCG का लेवल 100 दिन बाद क्या रहता है वो देखेंगे। तो 100 दिन के बाद, 100 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन HCG लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है तो कितना देखने के लिए मिलता है, 10 to 12 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। अब यहाँ पर क्यों कम देखने के लिए मिलता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि जो कार्पस लूटियम है वो काम नहीं करता है। अब क्योंकि HCG नहीं बनता है तो काम कौन करता है, तो यहाँ पे काम करता है प्लासेंटा, इसलिए HCG का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी होल्डिंग मेंटेनेंस हार्मोन्स। हमारा जो प्रेगनेंसी होल्डिंग या मेंटेनेंस हार्मोन है वो कौन सा होता है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हमारे प्रेगनेंसी को होल्डिंग और मेंटेनेंस करके रखता है। अब नेक्स्ट इससे आता है MR। MR क्या होता है, MR मीन्स होता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि MR का फार्मूला क्या होता है। तो MR का फार्मूला होता है मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो MR का फार्मूला है वो किसने दिया, तो MR फार्मूला गिवन बाई टरमैंस ने।
अब यहाँ जानेंगे हम कि मेंटल एज मीन्स क्या होता है। मेंटल एज मीन्स का मतलब होता है बच्चा किस लेवल पर है, उसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर क्या कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, मेंटल एज कहलाता है। तो जो HCG हार्मोन था, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन बनता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो HCG हार्मोन आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।